आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली निकाली और लंबे वक्त के बाद मंच पर एक साथ इस दौरान गहलोत पायलट नजर आए। तो वहीं पार्टी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान संविधान की बात करते हुए बीजेपी पर संविधान के अपमान का आरोप लगा दिया। इसके बाद उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कांग्रेस को संविधान के अपमान का जिम्मेदार बताया है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली में बीजेपी को घेरा, उसके बाद बीजेपी ने भी रिएक्शन दिया तुरंत। खड़गे की रैली में महंगाई और बेरोजगारी पर बात थी, तो वहीं मोदी के 100 झूठों का भी जिक्र था और 56 इंच वाले बयान का भी जिक्र था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले में हुई सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं हम सरकार के साथ वाला संदेश भी दिया। लेकिन आज हम बोल बेधड़क में चर्चा इस पर करेंगे कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर संविधान के अपमान का आरोप लगाती हैं। आखिर संविधान का अपमान कौन कर रहा है? संविधान को लेकर बार बार क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? संविधान को बार बार सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है? चर्चा इसी पर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। पहलगाम में जो आतंकी हमले मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर बुलाना चाहिए। हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। ये शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो। क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? मोदी जी के एक 12 झूठ है, ये मेजर झूठ है। ऐसा तो 100 झूठ है उनके, गिन नहीं सकते हैं। आज जो संकट आया है, इस संकट के घड़ी में सभी लोग एक होकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी आप लोग जहर उगालना चाहते हैं, उसमें भी वहां पर भी फूट डालना चाहते हैं। हम देश की बात करते हैं तो उन्होंने देश में फूट डालने की बात करते हैं। कांग्रेस के बारे में सभी जानते हैं कि इन्होंने कई बार संविधान की हत्या की। चोर मचाए शोर, कहावत आपने सुनी होगी कि चोर स्वयं जोर जोर से चिल्लाता है चोर चोर चोर, तो जनता का ध्यान असली चोर की तरफ नहीं जाता, क्योंकि चोर ही शोर मचा रहा है। और यही जो संविधान के हत्यारे हैं, वो संविधान की रक्षा करने का स्वांग रचकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज कांग्रेस के तमाम नेता सचिन पायलट, अशोक गहलोत सब एक मंच पर नजर आए। सब में एकता दिखी, सबने एक सुर में बीजेपी को जमकर घेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा और पहलगाम अटैक को लेकर देश की सरकार से तीखे सवाल किए। बहरहाल संविधान बचाव की कांग्रेस बात कर रही है, तो आज कांग्रेस से ही हम पूछना चाहेंगे कि बताएं, देश में सरकार ने कब कब कैसे कहां कहां संविधान को ठेस पहुंचाई है या संविधान खत्म करने की कोशिश की है? क्या संदेश कांग्रेस देना चाह रही है? चर्चा करने के लिए प्रकाश मीणा जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, जीएल वर्मा जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट और डॉक्टर प्रीति शर्मा जुड़ी हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले प्रकाश जी, आप ही का मैं रुख करूंगी। सवाल मेरा, आपने सुना कि संविधान बचाव रैली आप लोग निकाल रहे हैं। आज जयपुर में आपका ये संबोधन मल्लिकार्जुन खड़गे देकर गए, डोटासरा जी, गहलोत जी, पायलट जी, सबने बोला। सर, आपसे सिर्फ इतना सा प्रदेश देश जानना चाहेगा कांग्रेस पार्टी से कि बताइए कौन कौन सी ऐसी घटना है जब देश की मोदी सरकार ने संविधान की हत्या की हो या संविधान को खत्म करने की बात की हो या संविधान पर कोई संकट के बादल मंडराए हों। मतलब हमारा संविधान इतना कमजोर है कि कोई भी इसे खत्म कर सकता है या किसी के पास भी ऐसी पावर आ जाएगी कि संविधान को वो खत्म करने की कोशिश करेगा? क्या कहना चाहती है कांग्रेस? देखिए नंदिनी जी, क्वेश्चन ये है कि कब कब इन्होंने संविधान को कमजोर करने की कोशिश नहीं की। कब कब, ये नहीं कि कोशिश, बहुत कोशिशें की है।
चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले इनका बीजेपी का सांसद ये कहता है अगर तुम 400 पार लाओगे तो हम संविधान को ही बदल देंगे। उसके बाद पार्लियामेंट में देश का गृह मंत्री अमित शाह कहता है, जो देश के जन्मदाता, जो संविधान के जन्मदाता अंबेडकर साहब थे, उनके बारे में कहता है क्या अंबेडकर लगे रहते हो क्या, कि अंबेडकर का नाम इतना लेते, किसी भगवान का लेते तो मोक्ष प्राप्त हो जाता। और देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सबको इन्होंने अपने अंडर में ऐसा कर रखा है कि जैसे ही कोई आदमी इनके खिलाफ आवाज उठाता है वो देशद्रोही हो जाता है, या फिर उसको इन जो संस्थाएं उन पे हमला करवा देते हैं। प्रीति जी भी आऊंगी आपके पास, इनका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। इनको आपत्ति है कि आप थोड़ा सा जब गृह मंत्री का जिक्र कर रहे हैं तो सम्मान के साथ बात करें, इनका ऑब्जेक्शन है। आगे बोलिए। नहीं तो सम्मान के साथ ही कर रहे हैं, हम क्या करें? अमित शाह जी नाम है उनका, और कोई नाम हो तो बताओ। कहता है नहीं, बिल्कुल काय बोला है उन्होंने, वीडियो बताऊं आपको? हाँ वीडियो बताओ। क्या शब्दावली क्या है? शब्दावली क्या है? जो है वो रियल है, जो है वो रियल है। आप शब्दावली हमको मत सिखाइए, आपकी मर्यादा अपने पास रखिए। और देश में हर नागरिक का इन्होंने देश की जो स्वतंत्रता है, प्रकाश जी ठीक है, गृह मंत्री बहुत बड़ा पद होता है, हम थोड़ा सम्मान के साथ बात की भाषा बोल रहे हैं, हम कहते हैं। आपने कहता है बोला, उससे क्या हो गया? कोई गाली बोल दी क्या हो गया उससे? ठीक है सर, बात करने का एक लहजा होता है, इसीलिए वो आपको बोल रहे हैं कि हमारी जनरल भाषा यही है। आगे बढ़ते हैं। हमको भाषा मत सिखाइए, हमारी नॉर्मल भाषा यही होती है। प्रकाश जी आपकी नॉर्मल भाषा अगर ये है, इसमें अगर सम्मान नहीं नजर आएगा तो आपको टोका भी जाएगा। भाषा ट्रेडिशनल भाषा ये है, ट्रेडिशनल भाषा यही है, इसी में बोलेंगे हम। अगर मैं अगर ब्रजभाषा पे आ गई तो शायद भाषा पे यहाँ पर ट्रेडिशनल भाषा में क्या सम्मान नहीं दिया जाता है? सम्मान से बोल रहे हैं। अगर मैं यहाँ ब्रजभाषा पे आ गई तो शायद भाषा पे टिप्पणियां हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा प्रोफेशनल मंच पर बैठे प्रकाश जी, प्रोफेशनली बात करेंगे। ठीक है कमाल कर रहे हैं प्रकाश जी, आप कमाल कर रहे हैं, आप बात को कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं, आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आपने बोला नहीं, डिबेट हो रही है, अगर कोई चीज लगेगी, उन्होंने आपत्ति व्यक्त करी, मेरा काम है आगे बढ़ाना। गलत क्या बोला? उनको आपत्ति है, गृह मंत्री को कहता है बोला, इनको तो हर चीज से आपत्ति है, इनको तो हर चीज से आपत्ति है। ठीक है, डिबेट की शुरुआत है, बिना झगड़ा करे आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्रकाश जी, पूछिए। ठीक है, अगर उन्होंने विधानसभा में नहीं बोला हो तो पूछिए इनसे। प्रकाश जी आपने बोला कि इन्होंने संविधान को कई बार संविधान की हत्या करने की कोशिश की है, या इनके नेताओं ने करी है। अब आपके जो हत्या इन्होंने कर दी, सुनिए तो हर बार की है। सुनिए तो लोकतंत्र की, अच्छा कैसे करिए लोकतंत्र की हत्या? बताइए कैसे? सीबीआई इनका दुरुपयोग नहीं हो रहा क्या? आप पत्रकार हो, चैनल से आप बताइए, ईमानदारी से दुरुपयोग नहीं हो रहा क्या? देश के आम नागरिक इनके खिलाफ बोलता है, उस पर तुरंत केस लगा देते हैं। क्या मतलब ईडी सीबीआई आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, देश में बोलने का, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, देश में सच्चाई बोलने का अधिकार नहीं है क्या? ठीक है, ईडी सीबीआई आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो ईडी सीबीआई खराब हो गई, आप लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई करेगा वो संविधान का विरोधी हो गया। डॉक्टर प्रीति शर्मा नहीं है तो क्या है? कांग्रेस के खिलाफ जो कार्रवाई करेगा, कांग्रेस के काले कारनामों को अगर कोई उजागर करेगा तो वो संविधान की हत्या कर रहा है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीति शर्मा जी ठीक है, बीजेपी का रुख कर लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जब उन्होंने संबोधित किया जयपुर के अंदर, तो एक बात उन्होंने बड़ी प्रधानमंत्री को लेकर कही कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। पहलगाम इतना बड़ा, इतना ऐसा इंसिडेंट है जिसने देश को झकझोर दिया, उसे लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। पूरा विपक्ष कह रहा है हम एकजुट हैं, मोदी जी सरकार के साथ हम एकजुट हैं, लेकिन मोदी जी उस बैठक से एब्सेंट रहते हैं। मोदी जी बिहार जाते हैं घटना के बिल्कुल नेक्स्ट डे और रैली संबोधित करते हैं, तो इसे लेकर उन्होंने ऑब्जेक्शन खड़ा किया है। अब इस पर क्या रिएक्शन आप लोग देंगे? क्यों नहीं थे प्रधानमंत्री, वो ये पूछ रहे हैं। नंदिनी जी, सबसे पहले तो मैं प्रकाश जी की बात का जवाब देना चाहूँगी। जिस भाषा की वो बात कर रहे हैं, तो भाषा की मर्यादा को रखते हुए सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पहलगाम में जो घटना हुई, जिसमें जो लोग जिनकी डेथ हुई, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और साथ में कहना चाहती हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, विपक्ष को ये क्वेश्चन मार्क उठाने का अधिकार ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जब उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री, उनके राज्य के अंदर जब ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर युद्ध कोई विकल्प नहीं है,
तो जब वो पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हैं तो कांग्रेस को ये क्या कहने का अधिकार है? रही बात रैली करने की, रही बात प्रधानमंत्री जी के सर्वदलीय बैठक में ना उपस्थित होने की, तो हमें इनको कोई जवाब नहीं देना, क्योंकि हमारे जवाब लगातार पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। जनता को तो जवाब हमको, हमारे देश की जनता देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। प्रकाश जी, देश की जनता ये देख रही है, देश की जनता ये देख रही है कि होने दीजिए, उसके बाद मैं आपके घर में नहीं बोली हूँ। प्रधानमंत्री जी का बैठक में होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आतंकवादियों पर क्या आपने एक्शन लिया, पाकिस्तान के खिलाफ हमने क्या एक्शन लिया, वो इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से जो घटना हुई उस पर हमारी लगातार क्या कार्रवाई चल रही है, इंपॉर्टेंट वो है, और वो जनता देख रही है। हमें कांग्रेस को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम और स्वाभिमान की बात करते हैं, आप पीएम मोदी के लिए बात करते हैं कि वो बैठक में उपस्थित नहीं थे। बैठक में उपस्थित होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट में हमने क्या एक्शन लिए। आप मुझे एक टेररिस्ट अटैक बता दीजिए जो प्रीति जी, वो तो कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक में उपस्थित नहीं थे, लेकिन बिहार में रैली करने का उनके पास समय था, लेकिन विपक्ष के साथ बातचीत करने का प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष के साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे थे। यहाँ पर पाकिस्तान ने जो हरकत की उसके अगेंस्ट में हमें उसके विरोध में जो करना चाहिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो एक्शन लेना चाहिए, लगातार आतंकवादियों पर जो एक्शन लिया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है। जनता को वो देखना है। जनता गुस्से में है, हमें बदला लेना है। प्रकाश जी, आप एक्शन प्रकाश जी, आज तक प्रधानमंत्री ने कॉन्फ्रेंस करके देश को जवाब दिया है? देश को जवाब देने के लिए कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। पढ़ के आया कि आपको पता होता नहीं है। यहाँ पर वापस से हम बात करेंगे कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली की, तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट जीएल वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने सारे नेताओं को सुना कांग्रेस के, और ये जो संविधान बचाव का नारा है कांग्रेस कई वर्षों से लगा रही है। कोई भी चुनावी शुरुआत होती है या किसी भी चुनाव का मुद्दा होता है, संविधान बचाव की बात करते हैं, तो जिस फॉर्मूले पर काम कर रही है कांग्रेस, वो फॉर्मूला उनके हित में कहीं तक भी दूर दूर तक जाता हुआ नजर आ रहा है। जनता पूछ रही है उनसे खुद, कैसे संविधान की हत्या कोई कर देगा, कैसे संविधान को कोई ठेस पहुंचा देगा? इतना कमजोर नहीं हो सकता हमारा संविधान। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब जो संविधान की जो भावना है वो वहाँ लागू ही नहीं होगी। तो बात यह है कि आज आज़ादी के 75 साल से भी ज़्यादा हो गया है, कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन करीब 1/3 पीरियड में विपक्ष ने भी शासन किया। तो अब स्थिति ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि एक ही पार्टी का इतने दिनों राज रहा। मैं आपको बताऊं कि देखिए, संविधान की हत्या तो दूसरी बात है, संविधान को लागू नहीं करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 75 साल में जो संविधान में जो कई चीज़ें हैं वो लागू ही नहीं हुई। उदाहरण देता हूं मैं आपको कि इंडियन जुडिशियल सर्विस का जब उसमें प्रावधान है, आज तक क्यों नहीं हो रहा? 3 हमारे बॉडीज़ काम करती है। देखिए, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये संविधान के अंतर्गत आती हैं। न्यायपालिका का मैंने आपको बता दिया कि इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का प्रावधान होने के बावजूद भी लागू नहीं हो पा रहा है आज 75 साल बाद में भी। उसके कारण जो पूरी जनता का, पूरे राष्ट्र के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। विधायिका में देखिए कि लोकसभा में तो जो है SC ST का रिजर्वेशन है, लेकिन राज्यसभा में तो बिल्कुल नहीं है। तो ये लोगों का, महिलाओं का आप किसी प्रकार का रिजर्वेशन अभी तक नहीं है, आगे प्रपोज्ड है। तो देखिए, महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन कितना कम है, आधी आबादी का कितना कम है रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर पॉलिटिकल से एक छोटा सा क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं कि आप इसको राजनीतिक दलों से मत देखिएगा, छोटा सा पॉलिटिकल एंगल पूछना चाह रही हूं। कांग्रेस जिस तरीके से लगातार संविधान बचाव की बात कर रही है, क्या आपको भी लगता है कि हाँ, ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है ये जेन्युइन है और ये कांग्रेस के हित में भी जाएगा? पॉलिटिकल एंगल आप किस तरीके से देखते हैं? बार बार संविधान बचाव रैली का या संविधान बचाने की बात कांग्रेस कर रही है तो? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। लोकसभा चुनाव में भी आपको याद होगा कि इसका बहुत फर्क पड़ा था। संविधान को लेकर जो 400 पार की जो बातें हुई थी, उसके कारण वोटिंग में बहुत फर्क पड़ा था। ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, कांग्रेस को अब याद आ रहा है जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है। राजस्थान का मैं एक स्पेशल उदाहरण देता हूँ साहब आपको, कि राजस्थान में अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण है सभी गवर्नमेंट सर्विस में भी, और अपना जो ये कहते हैं विधायिका वगैरह में भी। ठीक है। लेकिन TSP एरिया और 12 का शहरिया क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे 5% और 8% ही है। वो 5% और 8% इसलिए था क्योंकि 50% की पहले सीलिंग थी और
टीएसपी एरिया में 50 में से 45% मतलब आप यहाँ पर ST/SC की रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। मैं पूरी बात करनी दीजिए मुझे। तो 45 से जो है ना 50 वो हो गया। जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू किया तो टीएसपी एरिया में 10% का 10% दिया, लेकिन एससी का आरक्षण वो जो 16 से 5 कर रखा है उसको रीइंस्टेट आज तक भी नहीं किया, और दोनों दलों की सरकारें रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ST/SC जो समुदाय है उनके लिए सरकारें अभी भी उतना कार्य नहीं कर रही हैं, दलितों के लिए वो काम नहीं हो रहा है जो संविधान के मुताबिक होना चाहिए। संविधान के मुताबिक। अच्छा ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों कहीं ना दलों कहीं की पिछड़ों की मदद में अभी भी सरकारें छूट रही हैं, संविधान में प्रदत्त अधिकारों को नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। GL वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी लगातार, प्रकाश जी आपका रुख कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी लगातार एक और जो अहम मुद्दा है, दलितों की चूंकि बात शुरू करी है GL वर्मा जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि जो लोग मूर्तियां बनाते हैं उन्हें ये लोग मंदिर में नहीं जाने देते, जो लोग मंदिर बनाते हैं उन्हीं को मंदिरों से दूर रखा जाता है। मतलब आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, वहां पर किसकी बात कर रहे हैं? सरकार की बात कर रहे हैं। मंदिर ऐसा दुनिया में आप बता दीजिए कौन सा मंदिर है जहां पर सरकार की तरफ से या बीजेपी के लोगों ने पोस्टर लगा दिया हो कि यहां पर दलित एंट्री नहीं लेगा या यहां पर दलित अलाउड नहीं है? बड़े से बड़ा कोई भी मंदिर हो, आप कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिए। रही बात जूली जी का, तो हाँ एक्सेप्शन केस है, कुछ लोग होते हैं, हो सकता है गलत दिशा में चले जाते हैं, तो उनके खिलाफ बीजेपी ने कार्रवाई करी और उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। आप ये बताइए किस बेस पर ये बात बोली जाती है कि मंदिरों से दलितों को दूर रखा जाता है? ये बार बार क्यों उठा रहे हैं आप? नंदनी जी, मंदिर ही मंदिर नहीं, दलित दूल्हा कहीं घोड़ी पे चढ़ता है और स्वर्ण जाति का गांव है तो उस गांव में दलित दूल्हे को आज भी आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी घोड़ी पे नहीं निकलने दिया जाता। और मंदिरों की तो आपके सामने जूली जी की जो घटना है पूरे देश ने देखा। बीजेपी का बड़ा नेता जो 3-4 बार विधायक रहा, ज्ञानदेव आहूजा, उसने गंगा जल से मंदिर धोया कि इसमें एक दलित प्रवेश कर गया, इससे मंदिर अछूता हो गया। और रही बात संविधान की बात, तो हमने इनको ऐसा मजबूर कर दिया कि अब की बार 14 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को छुट्टी करनी पड़ी पूरे देश में। 14 अप्रैल जी को 14 अप्रैल को छुट्टी करनी पड़ी, तो हमने इनको संविधान को जानने, संविधान का पालन करने के लिए मजबूर किया। जयंती पर तो हमेशा नहीं, अब की बात पूरे देश में लेटर निकला, हमेशा नहीं होती, स्टेट में होती थी, पूरे सेंट्रल में अब की बार लेटर निकला है। और लेटर देखो, पता नहीं ये लोग कहाँ से अभियान लेकर आते हैं और झूठी झूठी बातें बोलते रहते हैं। इनके पास मतलब कोई तथ्य नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता, कोई फैक्ट नहीं होता। 14 अप्रैल को हर साल छुट्टी होती है, हर साल छुट्टी होती है, कब नहीं होती? मैंने कब नहीं होती थी? एक सेकंड, प्रकाश जी कहाँ सोचते रहते हैं? बकवास पूरी करवा लो या बिठा के, झूठ बुलवा दो, बकवास पूरी करवा लो या बिठा के। एक सेकंड प्रकाश जी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि बार बार कांग्रेस या मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार ये बात कह चुके हैं कि जो लोग मूर्तियां बनाते हैं भगवान जी की, जो लोग मंदिर बनाते हैं, दलितों को आप लोग मंदिर जाने नहीं देते। किस सरकार के किस व्यक्ति ने या बीजेपी के किस व्यक्ति ने या किस संगठन ने मंदिर के सामने ये पोस्टर लगा दिया हो या बोल दिया हो कि आप वहां पर नहीं जाएंगे? एक्सेप्शन होते हैं दुनिया में, खराब लोग होते हैं दुनिया में, लेकिन क्या किसी विशेष संगठन की तरफ से ऐसा हुआ है क्या जो बार बार आप लोग ये बोलते हैं कि इन्होंने ऐसा किया है? बिल्कुल करते हैं, इनके मन की भावना ये है नहीं कि करें, बताओ। मंदिर में घुसते ही मंदिर अछूत हो जाता है। तथ्य बताओ, एग्जाम्पल दे नहीं दीजिए, है, बिल्कुल इनके मन की भावनाएं। और राजस्थान की कितनी घटनाएं हैं, राजस्थान की कितनी घटनाएं हैं, रोज आप अखबार में पढ़ो, दलित दूल्हे को घोड़ी से नहीं चढ़ने दिया। कितनी घटनाएं हैं, कितनी घटनाएं हैं राजस्थान की, पूरे इंडिया की कितनी घटनाएं हैं। फायदा लेने के लिए हवा में बातें करने से बेटर है कि हम एग्जाम्पल दे दें। मंदिरों की तो जूली जी का कितना बड़ा मुद्दा था, झूठ क्यों बोल रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष का कितना बड़ा मुद्दा था जूली जी का, वो नेता नहीं था क्या इनका? नहीं, जूली जी के मैटर पे तो बीजेपी ने एक्शन लिया, क्या लिया? और अपने वरिष्ठ नेता को नेता तो आपका ही था ना, बाहर कर दी ना, गलती फांसी लेके पे चढ़ा दे क्या? सुनिए तो एक सेकंड, ये तो मुद्दे तो प्रीति जी एक सेकंड, फांसी पे चढ़ाएंगे क्या? प्रकाश आप बताइए, एक सेकंड, सदस्यता फांसी पे चढ़ा रहे हैं क्या? आप ये बताइए, एक छोटे प्रीति जी एक सेकंड, मुझे तो बोलने दीजिए। प्रकाश जी, मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे एक आध उदाहरण दे दीजिए। आप टीकाराम जूली वाले मैटर की बात करें तो जूली जी के मैटर पर सुनिए, तो मैटर खत्म मत कीजिए, मैटर खत्म। एक सेकंड मैम, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस मैटर को, बहुत बड़ा मैटर है सर और ये निंदनीय है, लेकिन सुनिए, अरे मेरे सवाल सुनिए सर। किसी संगठन ने, किसी सरकार ने, किसी ने कोई आप सोच रहे हैं ये बातें आप लोग बोलते हैं, देश में दलितों को हर्ट होता होगा सर, बुरा लगता होगा। आप एक कम्युनिटी को बार बार ये फील करा रहे हैं कि आपको, तुम्हें तो अछूता ट्रीट किया जाता है, जबकि सर
व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हुई हैं, देशवासी एकजुट हैं, सब एक हैं, ऐसा मैसेज दीजिए कि उन्हें भी सुनकर अच्छा लगे। बार बार ये बोलना कि आपको तो अछूता फील कराया जाता है, ये डिसरिस्पेक्ट है सर किसी भी कम्युनिटी की। इनके जो कार्यकाल है 11 साल में उन्होंने सब बराबर देश में जातिवाद का इतना जहर घोल दिया, हमारे देखते देखते कोई जातिवाद नहीं। ये जो आप बातें कर रहे हैं सर, जो भी चुनाव होता है ये जो बातें छूत अछूत की कुछ लोग जो हरकतें करते हैं ये शुरू से है देश में। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। बोल दिया देश में जिसकी सब बराबर है। मैं कहती हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए हर बार ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि हम एक कम्युनिटी विशेष के भावनाओं को हर्ट करें, उन्हें बुरा फील कराएं। बार बार पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें महसूस ये नहीं कराना चाहिए कि आप वो छोटे हैं ही नहीं। ये तो गलत बात है बिल्कुल। आप बार बार अगर ये बोलेंगे आप किस मंदिर के सामने, कांग्रेस ने तो कभी नहीं माना सर, किस पार्टी ने मान लिया? कर लिया प्रीति जी, कांग्रेस ने कर दिया दिया उनके लिए। प्रीति जी वैसी बात नहीं सच है। प्रीति जी कर दिया उनके लिए। गंगा जल से मंदिर धुलवाया हो। प्रीति जी कुछ लोग वाकई देश में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। अब आपके ज्ञानदेव आहूजा जी को ही ले लीजिए, इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए, इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए। कांग्रेस को मौका देते हैं ऐसे लोग। ठीक है, एक सेकंड प्रीति जी, फिलहाल कांग्रेस की वापस से हम इस रैली पर आ जाते हैं। आज आपने डोटासरा जी को सुना, आज आपने सबको, सचिन पायलट जी को, गहलोत जी को, सबको सुना। कांग्रेस ने बहुत तेज दहाड़ कर सीधे तौर पर केंद्र सरकार को घेरा है और इन 1.5 से 2 सालों में मुझे लगता है कांग्रेस की ये सबसे बड़ी रैलियों में से एक होगी। 1.5-2 सालों में हम तो इनसे ये पूछते थे जनहित के मुद्दों पर आप कब इस तरीके की रैलियां करते हैं, कब आप लोग विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो राजस्थान में कांग्रेस के इस रैली को लेकर क्या रिएक्शन बीजेपी के अंदर खाने कोई हलचल है कि नहीं है? नंदिनी जी, हमें इनको कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जनता देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। पुलवामा अटैक हो या पहलगाम अटैक हो, हमने दोनों को जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब नंदिनी जी, हम जनता को दबाव देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जनता देख रही है कि हम इस आक्रमण के बाद भी जनता क्या होगा। जनता की आवाज होती है, विपक्ष जनता की आवाज होती है। प्रकाश जी सुन तो लीजिए, सुनने का मादा तो रखिए, सुनने का मादा रखिए भाई साहब, सुनने का मादा रखिए। व्यक्तिगत क्वेश्चन ठीक है मैम, आप कंप्लीट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। आवाज है ना, सुनिए, जनता की आवाज है, लोकतंत्र में भी है विपक्ष। उनकी बात पूरी हो जाए फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्लीज अभी इंटरप्ट मत कीजिएगा। एक बार आप बोलिए क्या कह रहे हैं। रख के घूमने से संविधान का पालन नहीं होता। विपक्ष की तो सुनना पड़ेगी ना प्रीति जी, विपक्ष की सुनना पड़ेगी। वो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं। जी मैं आपको आंसर देना चाह रही हूँ, आप आंसर सुनिए। प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए उनके पास बहुत मौके हैं। अभी प्रधानमंत्री जी जिस काम में लगे हुए हैं वो काम पहले इंपॉर्टेंट है। पहले हमारी सुरक्षा, देश की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा, वो इंपॉर्टेंट है। जो हमारे साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ये सबको पता है। और जो एक्शन हम ले रहे हैं उससे किस तरीके से पाकिस्तान तिलमिला रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है। तो जनता देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तब भी इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया था। क्या हम इनके जवाब देते फिरते? नहीं, हमें वो करना है जो हम करना चाहते हैं। हमें 370 हटानी थी, हमने 370 हटाई। हमें 3 तलाक हटाना था, हमने 3 तलाक हटाया। हमने जनता के मुद्दों पर काम किया। आज हमने वक्फ संशोधन बिल लेकर आए, इसलिए लेकर आए कि जिससे कि महिलाओं को, पुरुषों, महिलाओं को, मुस्लिम तबके के लोगों को उनकी संपत्ति का यूटिलाइजेशन जो होना चाहिए वो मिल सके। पर आप संविधान की बात कहाँ चूक हुई मैम? अगर विपक्ष आपसे पूछना चाह रहा है कि पहलगाम में कहां पर चूक हो गई हमसे कि 27 लोगों की मौत हो गई, हम मानते हैं, तो उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। जी हम मानते हैं हमसे चूक हुई, लेकिन वो चूक दोबारा नहीं हो, ऐसी गलती दोबारा नहीं हो, उस पर हमारा कदम लगातार जारी है। और मैं आपको यहां से इस चैनल के माध्यम से पूरी जनता को यह विश्वास दिलाती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से लगे हुए, पाकिस्तान घुटने टेकेगा और पाकिस्तान का जो हमारा पाकिस्तान, जो एरिया हमारा है वो हमारे क्षेत्र में आकर रहेगा। इनके इन आतंकियों के गोदी, ये जिस तरीके से ये धमकियां दे रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। जिस तरीके से पाकिस्तान तिलमिला रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान तिलमिलाएगा। पाकिस्तान में जो चल रहा है, जो हो रहा है और जिस तरीके से वहां के आर्मी ऑफिसर भाग रहे हैं विदेशों में शरण लेने के लिए, इससे सबको पता चलता है कि वो कितना डरा हुआ और सहमा हुआ है। और रही बात संविधान की बात करते हैं, संविधान को जेब में लेके से संविधान का पालन नहीं होता। संविधान का पालन करने के लिए आपको नीतियों पर, संविधान के अंदर वैसे प्रीति जी मुझे आपसे एक क्वेश्चन जो संविधान की हत्या को लेकर ये आरोप लगाते हैं या ये आप लोग दलितों का सम्मान नहीं करते, इस तरह के आरोप लगाते हैं, उस पर मेरे को आपका रिएक्शन मुझे लेना था, लेकिन जीएल वर्मा जी के बाद एक बार फिर से जब रुक करूंगी तब दीजिएगा। जीएल वर्मा जी,
क्या वोट पोलराइजेशन के लिए, वोटों के लिए? आपने बोला कि किसी भी सरकार ने एसटी, एससी या दलित वर्ग के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया, संविधान बेहतर तरीके से लागू करना चाहिए था वो नहीं किया गया। तो क्या वोटों के लिए हो रहा है ये सब? सिर्फ वोटों के लिए हो रहा है, राजनीति के लिए हो रहा है, पॉलिटिक्स के लिए चर्चा हो रही है? लेकिन चर्चा हो रही है, आप इस बात से खुश हैं? देखिए, चर्चा से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अभी चर्चा आप लोगों ने करी कि अंबेडकर जयंती पे छुट्टी होती है कि नहीं होती है। अंबेडकर जयंती पर अभी भी उस तरीके से छुट्टी नहीं होती है कि साल भर पहले ही पता चल जाए कि अंबेडकर जयंती पर छुट्टी होगी। 2-4 दिन पहले, 15-20 दिन पहले ही एक ऑर्डर जारी होता है राज्य सरकार द्वारा भी और भारत सरकार द्वारा भी। आप बताइए कि आज आज़ादी के इतने सालों बाद में भी जब छुट्टी करनी ही है तो उसको मेन लिस्ट में क्यों नहीं लाते हैं, मुख्य लिस्ट में, जिसमें कि गवर्नमेंट की अगले साल की लिस्ट में जो है पहले आ जाता है, होली दिवाली जैसे आ जाता है, महात्मा गांधी की जयंती आ जाती है। तो उस तरीके से आज भी नहीं लाया गया है। वो एंड टाइम पे ही डिक्लेयर की जाती है और वो एंड टाइम पे जो डिक्लेयर करी जाती हैं उसके कानून अलग होते हैं और जो सार्वजनिक छुट्टियां होती हैं उनके कानून अलग होते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात, इनकी जो ज्ञानदेव आहूजा जी वाली बात जो है, उसमें देखिए मैडम कि पार्टी ने तो मान लिया है कि उसने गलती करी है और उस पर एक्शन ले लिया, तो इसका मतलब गलती तो हुई है। गलती हुई है तो फिर कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई है अभी तक? क्यों उसको करानी चाहिए ना? अरे सरकार को खुद संज्ञान लेना पड़ेगा। नहीं, कांग्रेस बीजेपी का मत, आपके नेता का डिसरिस्पेक्ट कर दिया था, स्टैंड लेना चाहिए। आप बीएनएसएस के बारे में जानते हैं ना, कौन सा अपराध है, किस अपराध के अंदर होनी चाहिए थी एफआईआर? देखिए, एससी एसटी एट्रोसिटी गलत काम नहीं हुआ है क्या वहां? अरे मैडम देखिए, हर चीज के लिए एफआईआर, नंदिनी जी, हर चीज के लिए एफआईआर नहीं होती है। एफआईआर के भी अलग अलग वो रहते हैं। अगर किसी का लागू होता है वो भी तो एफआईआर के दायरे में आता है मैडम? बिल्कुल नहीं आता। जी, आपको कानून पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। आप कानून भी ज्ञानी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर किसी की कम्युनिटी की वजह से उनकी डिसरिस्पेक्ट हो तो उनके खिलाफ एफआईआर बनती है। और दलितों के लिए तो स्पेशल प्रावधान है हमारे देश में। मेरी बात सुनिए, जिस गलती की ये बात कर रहे हैं वो अपराध में नहीं आती है। पहली चीज, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। एससी एसटी एक्ट कहां पर लागू होता है ये भी आप देख लीजिएगा, एससी एसटी के प्रावधान भी देख लीजिएगा। और दूसरी चीज, जहां तक की बात हो रही है कि संविधान की, आपने कहा इंडियन जुडिशरी का एग्जाम अभी तक लागू नहीं कर पाए, प्रक्रिया जारी है। और मैं आपको बता देती हूँ इसके पीछे भी क्या रीजन हो सकते हैं, क्योंकि मैं खुद जुडिशरी की स्टूडेंट हूं और मुझे पता है हर स्टेट के लॉज बहुत वास्ट है, हर स्टेट के लॉज अलग होते हैं। अगर हम एक ही एग्जाम कराते हैं तो हमें बहुत सारे लॉज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो लोकल लॉज है उसके एग्जाम, उसको हम एग्जामिनेशन के कोर्स में नहीं रख सकते, इसलिए बहुत दिक्कत आती है। प्रीति जी, समय की थोड़ी सी कमी, समय की थोड़ी सी कमी, मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन आप सबने अपने विचार इस पर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही बोल बेधड़क में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार। पहलगाम में जो आतंकी हमले मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर बुलाना चाहिए। हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। ये शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो। क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? मोदी जी के एक 12 झूठ है, ये मेजर झूठ है। ऐसा तो 100 झूठ है उनके, गिन नहीं सकते हैं। आज जो संकट आया है, इस संकट के घड़ी में सभी लोग एक होकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी आप लोग जहर उगाड़ना चाहते हैं, उसमें भी वहां पर भी फूट डालना चाहते हैं। हम देश की बात करते हैं तो उन्होंने देश में फूट डालने की बात करते हैं। कांग्रेस के बारे में सभी जानते हैं कि इन्होंने कई बार संविधान की हत्या की। चोर मचाए शोर, कहावत आपने सुनी होगी कि चोर स्वयं जोर जोर से चिल्लाता है चोर चोर चोर, तो जनता का ध्यान असली चोर की तरफ नहीं जाता, क्योंकि चोर ही शोर मचा रहा है।